मंगल लक्ष्मी। अब कहानी उस दौर में पहुंच चुकी है जहां हर दृश्य एक तूफान है, हर संवाद किसी भूचाल से कम नहीं और हर रिश्ता एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। मंगल और कपिल की शादी के बाद की दुनिया उस सपनों की दुनिया से बिल्कुल उलट है जिसकी मंगल ने कल्पना की थी। उसे लगा था कि यह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन ये एक ऐसे रास्ते की ओर मुड़ गई है जहां हर मोड़ पर सवाल है, ताने हैं, अपमान है और एक अंतहीन मानसिक थकावट। कपिल अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि मंगल को घर में सम्मान मिले, लेकिन उसकी मां का रवैया कठोर है। उसके मन में अभी भी यह धारणा है कि मंगल उनके परिवार के स्तर की नहीं है। वह बार बार मंगल की तुलना अपने पुराने रिश्तों से करती है। उसकी शिक्षा, पहनावे, बातचीत के ढंग को नीचा दिखाती है। मंगल चुपचाप सहती है, लेकिन उसका आत्मसम्मान भीतर ही भीतर घायल होता रहता है। इसी दौरान नैना नाम की एक महिला का आगमन होता है। उसकी एंट्री एक बम के फटने जैसी होती है। वह बिना किसी भूमिका के घर आ धमकती है और सीधा ऐलान करती है कि कपिल सिर्फ मंगल का नहीं है, वो पहले उसका था, उसका पहला प्यार, उसका वादा, उसका सपना। और कपिल ने उससे शादी करने का वादा किया था और अब वह सब भूलकर मंगल से शादी कर चुका है। पूरा घर स्तब्ध हो जाता है। मंगल को कुछ समझ नहीं आता कि वह किसे सही माने और किसे झूठा। कपिल इस बात से इनकार नहीं करता। वह यह मानता है कि नैना उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अब नहीं है। वह कहता है कि वह अब सिर्फ मंगल से प्यार करता है, लेकिन मंगल के लिए यह स्पष्टीकरण काफी नहीं होता। उसे लगता है कि उसे धोखा मिला है, उसे इस्तेमाल किया गया है। आदित्य यह सब देख रहा होता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, सिर्फ दूर से देखता है। उसकी चुप्पी में बहुत कुछ छिपा होता है, टूटी उम्मीदें, बुझी मोहब्बत और एक ऐसी स्वीकृति जो बिना आवाज के आती है। लक्ष्मी, जो हमेशा मंगल का साथ देती आई थी, अब खुद एक जटिल परिस्थिति में है। ससुराल की बंदिशें, पति की असुरक्षा और घर के भीतर की राजनीति ने उसे कमजोर कर दिया है। वह बहन की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके खुद के पंख कटे हुए हैं। वह रात को रोती है, दिन में मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे थकान साफ झलकती है। विवेक, जो अब इस कहानी में नए किरदार के रूप में आया है, उसे हालात समझ में आते हैं और वह धीरे धीरे मंगल का पक्ष लेना शुरू करता है। वह खुलेआम कपिल की आलोचना करता है और कहता है कि यदि वह वाकई मंगल से प्यार करता तो अतीत को पूरी तरह खत्म करके आगे बढ़ता। उसका तटस्थ स्वर कपिल को चुभने लगता है। वह विवेक को शक की निगाहों से देखता है, लेकिन विवेक स्पष्ट है कि वह सिर्फ मंगल को इंसाफ दिलाना चाहता है। इसी बीच एक और झटका लगता है जब नैना मीडिया में कपिल के खिलाफ बयान देती है और कहती है कि उसने एक औरत के साथ खेल किया है, जिससे न सिर्फ कपिल की छवि बिगड़ती है, बल्कि पूरा परिवार शर्मिंदगी में डूब जाता है। मंगल अब चुप नहीं रहती। वह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है और कहती है कि अगर कपिल ने गलती की है तो उसे उसका जवाब देना ही होगा, लेकिन वह अब उसकी ढाल नहीं बनेगी। वह कहती है कि वह अब खुद की लड़ाई खुद लड़ेगी और अगर कपिल उसका साथ देना चाहता है तो उसे उसके बराबर खड़ा होना होगा, न कि पीछे या आगे। ये संवाद पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मंगल को महिला अधिकारों की प्रतीक बना दिया जाता है। कई संस्थाएं उसे समर्थन देती हैं। टीवी चैनल्स उसका इंटरव्यू मांगते हैं। कपिल की मां इस स्थिति से बेहद नाराज होती है। वह कहती है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन मंगल अब बदल चुकी है। वह कहती है कि घर की इज्जत तब खत्म होती है जब औरत को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वह कहती है कि अगर उसे चुप रहना होता तो वह शादी नहीं करती। वह इंसान बनकर जीना चाहती है, न कि एक चलती फिरती परछाई बनकर। इस बीच आदित्य एक बार फिर सामने आता है, लेकिन इस बार वह केवल एक दोस्त बनकर आता है। वह मंगल से कहता है कि वह उसकी हिम्मत से प्रेरित है और वह चाहता है कि मंगल कभी किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटे। लक्ष्मी भी अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि वह अब हर हाल में अपनी बहन के साथ खड़ी रहेगी, भले ही उसके अपने रिश्ते टूट जाएं। यह सब सुनकर कपिल को अपने अंदर झांकना पड़ता है। वह पहली बार आत्ममंथन करता है और खुद से पूछता है कि क्या वह सचमुच एक अच्छा पति है या सिर्फ एक मजबूरी में निभाया गया किरदार।
इसी आत्ममंथन में वह नैना से माफी मांगता है और सबके सामने स्वीकार करता है कि वह भटक गया था। लेकिन अब वह अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। वह मंगल से दोबारा रिश्ता बनाने की गुजारिश करता है, लेकिन मंगल कहती है, रिश्ते माफियों से नहीं, बराबरी से चलते हैं। और यही बात पूरे शो का सार बन जाती है। शो का अगला भाग मंगल की स्वतंत्र पहचान की शुरुआत है। वह एक एनजीओ शुरू करती है जहां उन औरतों की मदद की जाती है जो घरेलू शोषण, भावनात्मक हिंसा और सामाजिक उपेक्षा का शिकार हुई हैं। वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शुरू करती है। कई औरतें उसकी प्रेरणा बनती है, कुछ उसके खिलाफ भी जाती है, लेकिन वह डगमगाती नहीं। वह अपनी राह पर अडिग रहती है। कपिल अब उसे समझता है। वह उसका साथ देना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि यह साथ मांगकर नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। विवेक अब शो से धीरे धीरे बाहर हो जाता है, लेकिन उसके शब्द मंगल के साथ रह जाते हैं। तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक आंदोलन हो। लक्ष्मी अब पूरी तरह अपनी बहन के साथ है और वह भी अपने जीवन को नए सिरे से जीने की शुरुआत करती है। आदित्य आखिरकार विदेश चला